जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आज आप एक ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं जो अधिकतर एग्जामों में, स्टेट एग्जामों में पूछा जाता है, जो है वर्णमाला। इससे उनके चार स्थान से या उनके बहुत सारे हैं जो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं हमारे। देखते हैं। तो बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, बताएगा कोई? 13, 11, 13, 11। कुछ तो सही बोल रहे हैं भाई, कुछ गलत बोल रहे हैं। बेसिकली हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में जो हमारे स्वर होते हैं, स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। स्वरों की संख्या या की लिख लेना, की छोड़ गया। स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है हमारी 11। ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन को बताएगा। व्यंजनों की जो संख्या होती है व्यंजन की संख्या व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। व्यंजनों की संख्या होती है 33। कोई बताएगा कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन तो कितने होते हैं? बताएगा वो स्पर्श व्यंजन कितने होते? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे वो होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। जो होते हैं का, खा, गा, गा, चा, चा, जा, जा, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी होता है। ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान मुख खुलने के आधार पर। अच्छा ये बताओ, जो हमारे व्यंजन में संयुक्त व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? कोई बताएगा? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बताएगा संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4। कौन कौन से होते हैं? एक होता है छा क्षत्रिय, एक होता है त्रा, एक होता है ज्ञा और एक होता है श्रा। ये किस किस से मिलके बनते हैं? बताएगा ये किस किस से मिलके बनेंगे? छा होता है हमारा, ये किससे मिलके बनता है? 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 बताएगा कोई? जो छा होता है ये हमारा बनता है का धन शा। किससे मिलकर बनता है? का धन शा, कशा, इसे बोलते हैं कशा। ये है त्रा। त्रा हमारा बनता है तय धन रे, त्रा। ये ज्ञा, ये ज्ञा बनता है जय, जय धन ये, ज्या। ये बनता है ज्या। ये बनता है श्रा।
ये बनता है शा धन रा, श्रा। ये हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं। ये संयुक्त व्यंजन में काउंट किए जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम। अच्छा, जो स्वर होते हैं उसमें हस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो जो हस्व स्वर है उनकी संख्या कितनी होती है बताया? वो हस्व स्वर कितने होते हैं हमारे? हस्व स्वर हस्व स्वरों की संख्या, हस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? बेसिकली हस्व स्वर होते हैं हमारे 4। कितने होते हैं? 4। ये 4 कौन कौन से होते हैं? ये जो 4 है हमारे हस्व स्वर इसमें होते हैं ये होते हैं हमारे 4 हस्व स्वर। लघु आ, छोटा आ, लघु ई, ए, ऋ। ये हमारे 4 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या बताएगा कोई? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? अब आप क्वेश्चन समझ सकते हो। टोटल स्वर होते हैं हमारे कितने? 11। टोटल स्वर 11। हस्व स्वर हो गए इसमें हमारे 4। तो दीर्घ स्वर कितने बचे? 7। कौन कौन से 7 होते हैं? जो इससे बच गए वो इसमें आ जाएंगे, याद करना ही नहीं। कौन क्या आ जाएगा हमारा? बड़ा आ, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, छोटा ऊ लिखना है, छोटा ऊ आएगा। क्या आएगा? छोटा ऊ, छोटा ऊ आएगा वो। ठीक है, अब क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ओ। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। कौन स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, जिसे नोट करना हो नोट कर सकता है। देख लीजिए 1 मिनट। नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं। अच्छा, भी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताया। अब संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए, ओ, ओ। कितने होते हैं? 4। अब ये किससे मिलकर बनता है? ये बनता है ए धन ई से, ए। और ये ए धन दीर्घ आई। ठीक है, ये बनता है ए धन ओ, ओ। ये बनता है ए धन ओ। ये हो गया ओ।
ये हमारे 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अच्छा, ये एक चीज हम देख लेते हैं, जो हमारे संयुक्त स्वर होते हैं इससे किससे बोले जाते हैं, तो बताएगा इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, बताएगा। ये दोनों, ये हमारा ए जो है ना, ए, ये बोला जाता है हमारा कंठ से। किससे? कंठ से। ये बोला जाता है कंठ से। किससे बोला जाता है? कंठ से। और ये ई है, ई, ये किससे बोली जाती है, बताएगा कोई? ये बोली जाती है तालु से। इसका उच्चारण तो क्या हो गया? कंठ तालु। कंठ तालु। ऐसे कोई बताएगा इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ए का बता दिया मैंने, ए का क्या होगा? ए का कोई बताएगा? भाई इसमें एक से बना है, एदन ई से, ए तो एदन ई से बना है, तो इसका स्थान भी क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? कंठ तालु। इसका बताओ, इन दोनों का क्या होगा उच्चारण स्थान? ये ओ है, ये ए है ये हमारा, ये तो बनता है हमारा कंठ से, ओ बनता है ओष्ठ से, तो ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। किससे बनेगा? कंठोष्ठ। ठीक है, फिर आइए आगे पढ़ते हैं। आज हम देखते हैं स्वरों का जो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। मुख खोलने के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। देखते हैं किस तरह से होता है। मुख खोलने के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान, बताएगा कोई? कौन सा स्वर किस जगह से उच्चारण करके बोला जाता है? मुख खोलने के आधार पर बताइए। मुख को खुलने के आधार पर होता है हमारा 2 तरीके से। ठीक है, किन तरीके से? 2 तरीके से। इसमें एक तो आता है विव्रत। क्या आएगा? विव्रत। विव्रत। एक होता है अर्धविव्रत। 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 इसमें विव्रत में हमारा क्या आता है? इसमें आता है आ। ठीक है, और इसमें आएगा हमारा आ, ए और ओ। इसमें हमारे ये आता है आ, ए,
ओ। ठीक है, क्या आएगा? बी वृत्त में केवल आ आता है, इसमें आते हैं 3, आ, ए, ओ। आइए अब देखते हैं मुख बंद। ये तो खुलने के हो गया। अब मुख बंद के आधार पर, मुख बंद रहे उसमें, मुख मुख बंद होने के आधार पर, मुख बंद होने के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान, इसमें क्या आ जाएगा हमारा? ये भी दो तरीके से होता है। इसमें एक आएगा हमारा संवृत्त, और एक होता है अर्धसंवृत्त। अर्धसंवृत्त, अर्धसंवृत्त। इसमें क्या आता है संवृत्त में? संवृत्त में आता है हमारा ई दीर्घी, ऊ दीर्घ ऊ। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा बताएगा कोई? इसमें आता है हमारा री, री आता है, ए आता है, और क्या आता है? ओ। इसमें भी, इसमें 3 आते हैं, इसमें आते हैं 4। ठीक है, आ, ई, उ, ओ, री, ए, ओ। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम और अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। इसलिए तो हमने देखा स्वरों का उच्चारण स्थान, अगले वीडियो में हम देखेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। उसमें भी व्यंजनों का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल को, इंडियन कैरियर एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।